तो आज ये बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर कौन सा है? 4 है। 4 होगा, ठीक है। हम लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, राइट। वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या सीखा था हमने? साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? बताओ क्या सीखा था? साइन का 90 प्लस थीटा करते ही क्या हो जाएगा? कॉस की वैल्यू आ जाएगी, चेंज होती है। इसके पहले जो ट्रिक सीखी थी वो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या सीखा था? साइन 180 प्लस माइनस थीटा हो या फिर साइन 360 प्लस माइनस थीटा हो, ठीक है। अभी एक और चीज आगे लिखूंगा, साइन पाई प्लस माइनस थीटा हो या फिर साइन 2 पाई प्लस माइनस थीटा हो। तो आंसर किस में आएगा? साइन का आंसर साइन में, कॉस का आंसर कॉस में और टैन का आंसर टैन में। उसके क्या सिखाया था मैंने? उसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड होगी डिपेंडिंग कि कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो साइन अगर मैं बोलूं, ये देखो मैंने क्या लिखा, पहले मैंने किस में लिखा? डिग्री में लिखा। अच्छा कलर व्हाइट कर दें, ठीक है। पहले मैंने डिग्री में लिखा, इधर क्या लिखा मैंने? रेडियन में, है ना, ताकि दोनों तरफ क्लियर रहे। तो क्या सीखा था? 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? मतलब सर 180 के बाद थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो पहले यहां नेगेटिव लगा लो, फिर आंसर किसमें लिखना है? साइन का आंसर साइन में ही लिखना है, ठीक है। फिर 180 माइनस थीटा अगर हो गया तब, तो 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट 180 डिग्री में से। देखो आप इतनी बार भूलोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे, याद रखो इसको, समझे मिस्टर हर्षित? ये क्या है? पाई बाय 2 या फिर इसको 90 भी कहते हैं। मैंने रेडियन में लिखा, इसको अगर मैं डिग्री में लिख दे रहा हूँ। 180 को रेडियन में लिखा है फिर डिग्री में, और फिर यहाँ पर कितना था? 270 डिग्री या फिर 3 पाई बाय 2। यहाँ पर कितना था? 360 या फिर 2 पाई। ये सब सिखा चुका हूँ, बार बार नहीं सिखाऊंगा। पहला क्वाड्रेंट ये होता है, दूसरा क्वाड्रेंट ये होता है, तीसरा क्वाड्रेंट ये होता है और चौथा क्वाड्रेंट ये होता है। ये सब हो गया था क्लियर? 4 हिस्से हैं, बार बार नहीं पढ़ाएंगे, एकदम लास्ट है ये, आज का नहीं पढ़ाएंगे। 180 में से एंगल घटाओगे तो कहां आएगी लाइन? यहां पर, है ना। 180 से कुछ कम हो जाएगा, ठीक। तो मैं यहां लिख सकता हूं 180 माइनस थीटा। कैसे? अगर ये एंगल कितना है? थीटा। थीटा घटा दिया हमने। 180 कितना था? ये पूरा, है ना, देखो ये पूरा 180 था, उसमें थीटा घटा दिया तो बचा क्या? 180 माइनस थीटा। क्लियर हो गया? कौन से क्वाड्रेंट में है ये लाइन? अगर इसका नाम दे दे, ये O है और ये लाइन का नाम दे दिया A। OA कहां लाई कर रहा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है सर। तो आंसर क्या आएगा? प्लस साइन थीटा। तो मैंने एक ही बार में दो फॉर्मूले बना दिए। माइनस प्लस का मतलब क्या है? जब 180 प्लस थीटा होगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा होगा तो प्लस साइन थीटा। सिंपल, ठीक। ये हो गया तुम्हारा एक फॉर्मूला। मतलब सर इसी चीज को इधर भी लिखना है, यहां भी लिखें, ठीक है भाई साहब? क्लियर है? ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, बहुत सिंपल है। चलिए आगे देखिए, 360 वाले केस में क्या होगा? 360 में अगर कुछ ऐड कर देंगे तो कहां आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो ना 360 कहां है? यहां पर। इसके ऊपर जाएंगे तो कहां आ जाएंगे? अगर कोई भी लाइन अगर होगी तो वो किस में आ जाएगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होगा प्लस साइन थीटा। लेकिन 360 में से कुछ घटा दें तो वो कहां आ जाएगा? यहां पर। कलर चेंज करते हैं, येलो कलर यूज करते हैं, येलो कलर दिखेगा। 360 में से कुछ घटा दिया तो 360 में कुछ घटेगा तो कहां आएगा वो? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कौन होता है? साइन क्या होता है? साइन थीटा नेगेटिव। आंसर क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। सही है? सही है। सेम यहां पर भी प्लस साइन थीटा आएगा अगर हम ऐड कर रहे हैं, और माइनस साइन थीटा आएगा अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? क्या कॉस और टैन बताना है? नहीं तो फटाफट लिख लो, देखो इसके फॉर्मूले। तो क्लियर हो गया? 180 होगा, 360 होगा तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन। प्लस माइनस डिसाइड होगा डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर पहले क्वाड्रेंट में पाए गए तो सारे पॉजिटिव, अगर सेकंड क्वाड्रेंट पाए गए तो सिर्फ साइन का पॉजिटिव होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट पाए गए तो, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा बॉस? ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन पॉजिटिव, और लास्ट में फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा?
कॉस पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर है, ये बार बार याद कर लो, ठीक है, ये ट्रिक थी तुम्हारी। इसको मिटा दे, रुको, अच्छा इसको नहीं मिटाते हैं और एक और स्लाइड यूज करते हैं, फाइनली फॉर्मूला इसको लिख देता हूं मैं, रेडियन में लिख रहा हूं, ठीक है। अगर देखो कॉस के लिए, कॉस का आंसर क्लियर है सर, कॉस का कॉस ही होगा, आपने सिखा दिया है ना, और 2 पाई भी लिख दो, 360 वाला 2 पाई प्लस माइनस थीटा, इसका आंसर भी कॉस में ही होगा, लेकिन वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव, देखते हैं सीखते हैं। वापस से गए, अगर हमने देखना 180 में कुछ ऐड किया, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है क्या? नहीं, ठीक, ये जाएगा माइनस कॉस थीटा। अगर हमने 180 में कुछ सब्ट्रैक्ट किया सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है? नहीं, दोनों में आंसर क्या आएगा? माइनस कॉस थीटा, ठीक है। आगे देखो 360 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, 360 प्लस माइनस, देखो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, देखते जाना। कॉस के लिए 360 में कुछ ऐड कर दिया पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और 360 में कुछ घटा दिया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका इलाका है? कॉस का इलाका है, कॉस का ही इलाका है भैया, ठीक है। ASTC लिख दूं क्या? A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर टैन और C फॉर कॉस। तो ये क्या हो जाएगा बॉस? फॉर्मूला बन गया, चाहे प्लस करो या माइनस, हमेशा पॉजिटिव, क्लियर है। चाहे प्लस करो या माइनस, पाई में हमेशा आंसर माइनस कॉस थीटा। टैन पाई प्लस माइनस थीटा, टैन 2 पाई प्लस माइनस थीटा। आंसर बताओ इस बार, आप लोग बताएंगे, मैं आपके लिए वापस से यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ कुछ चीजें जिससे कि आपको हेल्प मिले। ये हो गया तुम्हारा पाई, ये 0,2 पाई, ये हो गया तुम्हारा पाई/2, ये हो गया तुम्हारा 3 पाई/2। इज इट क्लियर? तो अब तुम्हें पता है टैन पॉजिटिव कहाँ होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में सर जी, और थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ होता है? 180 और 270 के बीच में। जब भी एंगल 180 से ज्यादा 270 से कम होगा तो कहाँ पाया जाएगा? वो थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। गेट बंद कर दो यार वाला, ठीक है। चलिए आंसर बताइए, सोचिए। सोच के मुझे बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आपका, ठीक है। जल्दी सोचिए हर्षित, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। tan 180 प्लस थीटा क्या होगा? पॉजिटिव tan होगा 180 प्लस थीटा। वेरी गुड, सही बताया आपने। 180 प्लस थीटा मतलब सर थर्ड क्वाड्रेंट। देखो 180 तो यहाँ तक है, इससे आगे जाएंगे तो आपका बनेगा। अगर मतलब यहाँ पर कोई लाइन है, मैंने छोटी सी लाइन बना दी OA, और इसका एंगल यहाँ तक 180 था, इसके आगे चले गए तो कितना आ गया? 180 प्लस कुछ भी। तो मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर थीटा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है, एंगल, वो थीटा है, और यहाँ से यहाँ तक आपको पता ही कितना है? 180 या फिर पाई, है ना। तो टोटल एंगल कितना होगा? 180 प्लस थीटा, क्लियर है। तो देखो ध्यान से, इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट तो सर जी टैन तो पॉजिटिव होगा ना। अब घटा दो, मैंने घटा दिया तो किस क्वाड्रेंट में चला आया? मतलब अगर ये थीटा घटा देंगे तो वापस से हम सेकंड क्वाड्रेंट चले जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में किसका इलाका है बताओ? साइन का इलाका है। तो साइन के सिवाय सब तो निगेटिव होगा, तो यहाँ पर क्या लग गया? माइनस। फॉर्मूला खुद से बना लिया, याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। वेरी गुड। देखो 360 प्लस माइनस थीटा कैसे बनेगा? 360 कहां तक बनेगा भैया? जल्दी जल्दी बताओ, आंसर बताओ। एक चीज में तो कंफ्यूजन नहीं है ना कि ये टैन का टैन होगा कि नहीं होगा, ये तो मैंने सिखा दिया है, वो तो हमने सिखा दिया, बस आपको प्लस माइनस सीखना है, वही मैं सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। चलो देखते हैं जरा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका इलाका है? कॉस का। सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में,
ठीक है, चलो तो ये रहा 360, 360 के ऊपर चले गए, जैसे मान लो यहां चले आए, ये एंगल कितना है थीटा, और ये टोटल एंगल कितना हो गया 360 प्लस थीटा। रुको रुको रुको, कोई बात नहीं, अभी ठीक किए देते हैं। और बताओ, यहां से शुरू हुआ था यूं गया, तो यहां तक तो 360, यहां तक कितना हो गया 360, और ये हो गया तुम्हारा एक्स्ट्रा एंगल थीटा। ठीक है, ये वाला एंगल हो गया एक्स्ट्रा तुम्हारा जो है थीटा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 360 प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसका इलाका है, इसमें तो सबकी चलती है भैया, ऑल पॉजिटिव, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव, तो tan भी पॉजिटिव। चलो अब घटा दो, अब क्या कर रहे हैं 360 में से कुछ थीटा एंगल को घटा दिया हमने। ठीक है बेटा, ध्यान दो, अब मैं कह रहा हूं इसमें से थीटा एंगल को घटा दो। अरे इधर आ गया क्या, फिर से बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं बन जाएगा। ये पाई हो गया, 3π/2 बना ही हुआ है, ये π/2 हो गया, ये हो गया तेरा 0 और 2π। ठीक है 2π। ठीक है, तो 360 में जब घटेगा, तो अगर मैंने यहां पर मान लिया ये एंगल कितना है बेटा थीटा, इसको घटा दिया, तो मतलब ये अगर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये बताओ कितना बचेगा, 360 को हटाना पड़ेगा, आदत हो गई गलती, ये इधर चला आया, तो ये एंगल कितना हो गया यहां से यहां तक। अगर ये एंगल कितना है थीटा, तो बचा हुआ एंगल कितना है 360 माइनस थीटा, सिंपल। ठीक है, लास्ट क्लास में। ओके बॉस, तो अब मैं कह रहा हूं कौन से क्वाड्रेंट में भी लाइन आ गई बता, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। फॉर्मूले क्लियर हो गए, सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए, ये होता है, ऐसे आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं वापस से अपने टॉपिक पे। निहारिका समझ में आ रहा है तुमको, नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना, थोड़ा कम आ रहा होगा क्योंकि पहली क्लासेस स्टार्टिंग की छोड़ दी है सारी तुमने, तुम ऑफलाइन आओगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा सारी चीजें। चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर अब कह रहे हैं नेगेटिव एंगल क्या होता है, मैंने कैसे कहा था, पहला दिन था जब मैंने पढ़ाया था, कैसे कहा था, एंगल पॉजिटिव कब बनता है, जब उसको घड़ी जैसे चलती है उस दिशा में अगर एंगल बनाएंगे तो नेगेटिव, और जब घड़ी के विपरीत चलती है तो पॉजिटिव। ठीक है भाई साहब, देखो ध्यान से, गलतियां नहीं करना है। यहाँ क्या लिखा है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। जरा इसको वेरीफाई करें क्या, चलो वेरीफाई करते हैं। अब तो क्वाड्रेंट में मास्टरी हो गई तुम लोग की, है ना, अब तो क्वाड्रेंट बनाने में मास्टरी हो गई है। देखते हैं जरा माइनस थीटा बना पाते हो कि नहीं। माइनस थीटा कैसे बनेगा, घड़ी की दिशा में एंगल बना दे, घड़ी कैसे चलती है, इस तरीके से या इस तरीके से, किस तरह चलती है, ये वाला कि ये वाला, फर्स्ट सोल्यूशन नहीं कर देते, फर्स्ट और सेकंड, कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। चलो इसमें भी टेंशन हो रही है, सर जी कहीं गड़बड़ ना बता दी हम, है ना। घड़ी देखो, पहले घड़ी लगा, अच्छा घड़ी तो डिजिटल लगाते हैं, अब तो ये भी दिक्कत है चलो, लेकिन घड़ी भूल मत जाना, ये अगर वो है, जब एंगल इस तरीके से बनेगा तो ये एंगल कौन सा होगा, माइनस थीटा। देखो कितना आसान था, अभी इतना सीख गए। तो ये किसका इलाका है भैया, कॉस का, कॉस का इलाका है ना ये। ठीक है, जब कॉस का इलाका है तो साइन कैसे पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा, तो आंसर तो क्लियर है कि माइनस साइन थीटा ही होना है इसको, कोई दिक्कत। हाँ, अब जरा कॉस के लिए बना लेते हैं, कॉस ऑफ माइनस थीटा कहां चले आए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कभी कॉस नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, तो सर आंसर आएगा प्लस कॉस थीटा। क्लियर है, tan का खुद बताओ, tan का खुद बताओ। अरे कुछ नहीं आता है तो पहली क्लास मेरी पढ़ लिए होते तो कोई बात नहीं होती, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कुछ नहीं जिसको आता उसके लिए पहली क्लास में बताया था हमने, है ना। अच्छा, अब थीटा को हटा के माइनस थीटा लगा दूंगा धीमे से, मैं यहां पर भी लिख दूंगा माइनस थीटा। रेड कलर दिख रहा है कि नहीं, अच्छे से नहीं दिख रहा तो अब दिखेगा,
यार ये क्यों चला यार, ये भी डांस कर रहा है? जंपिंग जापान कर रहा है क्यों बॉस? ठीक, हमें tan का नहीं पता लेकिन sin cos का तो पता है फॉर्मूला ना। तो आंसर क्या आएगा भैया, sin ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा और cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा। और sin अपॉन cos को क्या ले सकते हैं, tan, तो माइनस tan आ गया। तो sin ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा और tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा। सब क्लियर हो गया? ऑल क्लियर तो नहीं हो गया? ऑल क्लियर हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखो भैया जो पढ़ाए हैं सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, क्या इसको याद करने की जरूरत पड़ेगी अब? हमें एक चीज याद हो गई सर, 90 270 एक जैसे लगेंगे, ठीक, और 180 और 360 एक जैसे रहेंगे। अगर साइन है 180 360 में तो साइन का आंसर साइन में, कॉस का आंसर कॉस में, टैन का आंसर टैन में। हम सेक कोसेक और कॉट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमें साइन कॉस टैन पता है तो उनका ही उल्टा कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेक कोसेक और कोसेक सेक और कॉट, सिंपल। जहां तक रही बात प्लस माइनस की, वो हम एंगल के हिसाब से देखते हैं, जिस क्वाड्रेंट में एंगल लाई करता है उसके हिसाब से हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव लगा लेते हैं। तो हमें ना याद ही नहीं करना है, ना हम इस फॉर्मूले को देखेंगे ना डरेंगे। जहां तक रही बात 90 और 270 की, तो 90 प्लस माइनस थीटा कर लो, चाहे 270 प्लस माइनस थीटा कर लो, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है और टैन का कॉट हो जाता है। फिर से जहां तक रही बात प्लस माइनस की, तो वो हम देखेंगे एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, जो क्वाड्रेंट होगा उस हिसाब से। इतना ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है क्या? नहीं है ना, सिंपल है ना, ऐसे ही पढ़ना है, पूरी फिजिक्स ऐसे ही हो जाएगी। अगर कंसेप्ट समझ गए तो कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, ठीक है। क्या हो गया भैया, इसको क्या हो गया, सब नाराजी हो जाते हैं यार, हैं? हाँ चलने लगा, समझ गए? जो बातें मैंने कही जरा वेरीफाई करो, क्या हो गया रे तेरे को? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नाराज हो गया, कह रहा है कि ऐसे कैसे पढ़ा दिया आपने, बिना मुझसे पूछे। साइन का कॉस सही है, देखो ध्यान से, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस थीटा, आखिरी बार बता रहा हूं ना, कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है बॉस, क्या आंसर आ गया, माइनस साइन थीटा। tan 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan की चलती है क्या? नहीं चलती ना, सिर्फ साइन की चलती है। देखो उसके सिवा कोई पॉजिटिव है नहीं है, लेकिन tan का कॉट मैंने सिखाया तो लिख लोगे, ठीक, तो माइनस कॉट थीटा। चलो वापस से अब हम बात कर लेते हैं 90 माइनस थीटा की। इधर आओ, पहले क्वाड्रेंट में तो सबकी चलती है, ऑल पॉजिटिव, तो साइन का मैंने क्या सिखाया था, साइन का आंसर किसमें लिखोगे, कॉस में। फिर देखोगे एंगल कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो प्लस कॉस थीटा। 90 माइनस थीटा अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉस का आंसर साइन में, प्लस साइन थीटा, ठीक है। फिर 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, tan का भी आंसर किसमें आएगा, कॉट में, और वो भी पॉजिटिव। क्लियर हो गया? अब पढ़ लेते हैं 270 कहां है भाई, 270 देखते हैं ना ध्यान से, एक बार में ट्रिक आएगी। साइन का आंसर किसमें लिखना है, कॉस में। सबसे पहले क्या करोगे, ये सब देखोगे सिचुएशन, तुरंत क्या करोगे, अगर 270 दिख गया तो तुरंत आगे क्या लिख दोगे, साइन के आगे कॉस, कॉस के आगे साइन, टैन के आगे कॉट। क्लियर है? चलो अब प्लस माइनस की बारी। 270 में से थीटा घटा दिया सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन नेगेटिव, नेगेटिव में आ गया आंसर, ठीक है, वेरी गुड। कॉस 270 में से थीटा घटा दिया सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस साइन, लेकिन टैन देखो टैन पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट तो टैन का ही होता है ना, तो टैन का आंसर कॉट में आएगा और वो पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार से देखो फिर से, साइन देखा 270 देखा तो यहां क्या लिख दिया, कॉस, कॉस 270 देखा तो आंसर क्या लिख दिया, साइन, टैन 270 देखा तो क्या लिख दिया, कॉट। अब प्लस माइनस की बारी, 270 में थीटा ऐड किया फोर्थ क्वाड्रेंट,
साइन निगेटिव तो माइनस कॉस थीटा, फिर cos 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट और cos का फंक्शन मतलब पॉजिटिव वैल्यू प्लस साइन थीटा आंसर आ गया। फिर 270 प्लस थीटा tan 270 प्लस थीटा आंसर कॉट में आना है लेकिन नेगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिर्फ और सिर्फ cos की चलती है। क्लियर है? सिंपल है। चलो अब डर नहीं लग रहा होगा, ठीक, क्लियर हो रहा होगा। फिर वापस से आखिरी बार साइन का देख लो 180 वाला सीरीज, साइन का आंसर साइन में, कॉस का आंसर कॉस में, tan का आंसर tan में, मिला लो हर जगह। देखो साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan। एक और इसमें मिस हो गया है वो लिख लेना 360 प्लस थीटा वाला, ठीक है? 360 प्लस थीटा आई थिंक मिसिंग है, कोई बात नहीं, माइनस थीटा ही पढ़ लो, पहले क्वाड्रेंट का सब कुछ पता कर मैंने। अब देखो मिलाओ आंसर, माइनस थीटा में फोर्थ क्वाड्रेंट में ये सब सिखा चुका हूं, माइनस साइन थीटा। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का आंसर पॉजिटिव होता है प्लस कॉस थीटा, और लास्ट में tan का आंसर नेगेटिव होगा माइनस tan थीटा। इज इट क्लियर? ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है भैया, क्लियर हो गया? चलो ये क्वेश्चन करो, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -60। सबसे पहला क्वेश्चन कितना आसान है, देखो cos -60, तो बेटा cos ऑफ माइनस थीटा दिखा नहीं आ रहा तुमको, तो आंसर क्या आएगा? पहले तो सर लिख दीजिए cos 60 और cos 60 की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया 1/√2। कैसे हो सकता है? टेबल देख के बता दे बड़े भाई, कितने बजे आ रहे हैं आप? क्लास में जाइए, क्लास में। समझ गए गलती क्या थी? 1/2। अब ये वैल्यूज याद कर लेना, बहुत सिंपल है यार। मैंने क्या सिखाया था? साइन की बात करो, साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 क्या होता है 1/√2, √3/2, माफ करना गलती हो गई मुझसे, जल्दीबाजी में इधर उधर निकल जाता हूं मैं कभी कभी, ठीक है? तो √3/2। अब ध्यान से देखना, जो sin 30 होगा वही cos 60 होगा, जो sin 60 होगा वही cos 30 होगा। मैं सिंपल बताया था, मैंने क्या सिखाया था? अगर तुम्हें sin की वैल्यू याद है, sin 0 क्या होता है 0, sin 30 क्या होता है, मैं सारा लिख दे रहा हूँ 1/2, sin 45 क्या होता है 1/√2, sin 60 क्या होता है √3/2, sin 90 क्या होता है sin 90 क्या होता है बॉस 1। अब देखो ध्यान से, cos ऑटोमेटिक आ जाएगा, देखना मैंने क्या सिखाया था, इसी को उल्टा लिख दो, तो मैं यहां लिख दूंगा cos 0 डिग्री, फिर लिख दूंगा cos 30 डिग्री, फिर मैं लिख दूंगा cos 45 डिग्री, और फिर लिख दूंगा cos 60 डिग्री, फिर लिख दूंगा cos 90 डिग्री। अरे ये क्या कर दिया मैंने, है ना? सिंपल है ना? एक याद करोगे सब निकल जाएगा। अब तुम्हें tan याद ही नहीं करना है यार, tan क्या लिखना चाहते हो बताओ? tan 90 लिख लो, तो sin 90 अपॉन cos 90। अरे बड़े भाई हम sin 90 की वैल्यू याद ही नहीं करेंगे, cos 90 0 होता है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी, या फिर इसको लिखते हैं नॉट डिफाइंड। ये दोनों बात सही है। कोई भी वैल्यू निकालना चाहते हो, जैसे देखो tan 60 निकालना है सर, tan 60 बता दो, tan 60 क्या हो जाएगा भैया sin 60 अपॉन cos 60। इज इट सो सिंपल? sin 60 कितना होगा √3/, cos 60 कितना होगा 1/2, 2 कट जाएगा, बचेगा क्या √3। और बताओ कुछ याद करना है? अब क्या तुम्हें sec थीटा चाहिए, sec 60 चाहिए, cosec चाहिए या फिर cot चाहिए, तो तुम्हें कुछ याद करना है? नहीं। sec चाहिए तो cos का उल्टा कर दो, है ना? अगर आपको cosec चाहिए तो sin का उल्टा कर दो, और अगर cot चाहिए तो tan का उल्टा कर दो, सिंपल। तो याद सिर्फ क्या करना है, बस इतना याद करना है बड़े भाई, इतना नहीं याद कर सकते, इसमें भी कंफ्यूजन है, एक ही तो याद करने के लिए बोला मैंने। इतना बड़ा फॉर्मूला तुम्हारा मैंने हटा दिया, वो तुम्हें याद ही नहीं करना है,
तुम्हें पूरा मैंने टेबल हटा दिया, तुम्हें सिर्फ इतना याद करना है, इतना तो करिए, ठीक है। चलिए tan 2 tan सॉल्व करिए। कैसे करेंगे सर, जल्दी करिए, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ? टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करिएगा। निहारिका थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बेटा तुम्हें? 20 से क्लास करना एक गुनाह है, और खासकर से जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो। जो रूल सिखाए बस उसी से होना है, कुछ नहीं टेंशन लेनी है। 210 को 2 हिस्से में बांटने की सोचो। अगर क्वेश्चन करना है क्या बेटा 1/3। बहुत बढ़िया, हर्षित तो एकदम आज चैलेंजिंग मोड में आए हैं, क्यों हर्षित? आज छुट्टी पे हैं कुछ लोग तभी। अच्छा अच्छा, चलिए देखिए भाई, चलिए tan 2 tan को क्या लिख सकते हैं? tan 180 प्लस 30। अभी पढ़ के आए थे 180 प्लस थीटा क्या होगा भाई? tan का आंसर tan में आएगा। बहुत बढ़िया, तो इसको सीरीज में tan 30 लिखेंगे पहले तो, उसके बाद ये सोचेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तो अरे सर ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में ही तो tan पॉजिटिव होता है, तो मतलब आपने आंसर लिख दिया, साक्षात आंसर लिख दिया। यहां से कुछ अगर हेल्प हो जाए तो हम निकाल लेंगे। tan 30 कैसे निकालेंगे? sin 30 अपॉन cos 30, है ना? तो कर लेते हैं भैया इसको, sin 30 अपॉन cos 30। तो sin 30 कितना होता है? 1/2, और cos 30 कितना होता है? √3/2। ये देखो 2 कट जाएगा, बचे क्या? 1/√3। ये हो गया तुम्हारा उत्तर, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट sin 300 एंड cos 120 सॉल्व करिए। sin 300 सॉल्व करना है, उसके बाद cos 120, जल्दी करिए। ओके बेटा, मैं ऐड कर लेता हूँ कुछ 50 ऐड कर लेता हूँ। ये सारी नोट्स ऐप पर अपलोड कर देंगे, ठीक है? ऐप पे अपलोड कर देंगे, तो जो भी मैंने यहाँ पे किया है ये सब आपको मिल जाएगा। ये काफी हेल्पफुल होता है आपके लिए पढ़ने के लिए। तो 1/2 आएगा। अच्छा 1/2 आएगा, मैं भी देख के बताता हूँ सॉल्व करके। वेरी गुड, अगर आप मेहनत कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। चलो देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या था क्वेश्चन? sin 300। sin 300 डिग्री कैसे करेंगे? क्या किया आपने? स्प्लिट किया। किस किस एंगल में स्प्लिट किया आपने? 270 + 30। बहुत अच्छे, बहुत सिंपल दिमाग लगाया, और बहुत अच्छा दिमाग लगाया। 270 + 30, कौन सा मान लग रहा है? sin 270 + थीटा। एकदम सिंपल था, साइन का आंसर कॉस में आना है। कैसे? सर ने सिखाया था 90 और 270 देखो, तुरंत सामने क्या लिख दो? कॉस। अगर साइन है तो कॉस लिख दो। उसके बाद देखो प्लस होगा या माइनस होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा क्वाड्रेंट है। तो ये तो भैया चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आंसर किस में आएगा? नेगेटिव। cos 30 कितना होता है? हाँ 1/2, तो -1/2 इज योर आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, आई थिंक वी आर इनकरेक्ट हियर, आई थिंक वी आर इनकरेक्ट, बिकॉज sin 30 जो होगा वो आपका cos 60 होगा बेटा, तो यहाँ √3/2 आएगा, -√3/2 आएगा ना। sin 30 अभी कराया था बड़े भाई, sin 30 1/2 होता है, तो इसका मतलब cos 60 1/2 हो सकता है। तो cos 30 क्या होगा? sin 60 के बराबर। sin 60 क्या होता है? √3/2। तो cos 30 क्या होगा? √3/2। आगे माइनस साइन लगा था, तो आंसर आ गया -√3/2। लास्ट था आपका cos 120 डिग्री। सॉल्व करिए।
तो क्या लिख सकते हैं इसको, cos 90 प्लस 30। आंसर किस में आना है, साइन में आना है। अब साइन 30 लिखेंगे, फिर देखेंगे प्लस होगा या माइनस होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपका cos नेगेटिव होता है, ठीक है। आंसर किस में आ गया, -1/2। दिस इज योर आंसर, सिंपल। ये था, ठीक है, डन हो गया, समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है बस। इस तरीके से पढ़ना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है वो साइन a प्लस बी की पढ़नी है, ठीक है। साइन a प्लस बी, ध्यान से देखना, अगर कोई भी आपका एंगल इस तरीके से लिखा हुआ है, मान लो लिखा है साइन, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है साइन, यहां पर लिखा हुआ है बेटा दो एंगल है 270 प्लस थीटा लिख दिया मैंने, मान लो ऐसे लिख दिया, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलो थीटा को हटा के यहाँ पर हम 30 लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक, 30 लिख दिया, 270 प्लस 30। अरे वाह, सही, दो एंगल तो दिख रहे हैं, 270 एक एंगल हो गया, ये हो गया, तो इसको कह दिया मैंने ए, इसको क्या बोल दिया, बी। तो इसका एक फॉर्मूला होगा, अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ध्यान देना, अब वैल्यू पुट करें, जरा करके देखेंगे, ऐसे समझ नहीं आ रहा। साइन 270 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 270, ठीक है। अच्छा याद रखना, जो फॉर्मूला तुमने पढ़ा था ना वही आंसर अभी भी आएगा, जो आपने पढ़ा था वही आंसर अभी भी आएगा, बस इसी को ही दूसरे फॉर्म में कर दिया है, ठीक है। तो ये इस एक फॉर्मूला बन के आपके सामने तैयार हो गया, समझ में आ रहा है। अभी भी इसका आंसर वही आएगा, अगर 270 प्लस थीटा है तो क्या आएगा भैया, कॉस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस। तो इसका आंसर सॉल्व करने के बाद आपको माइनस साइन 30 ही मिलेगा, माइनस साइन 30 के बराबर मिलेगा। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। अभी मैंने सिर्फ आपको इसलिए ये फॉर्मूला लिखवाया ताकि आपको समझ में आए कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, अगर साइन a माइनस बी के फॉर्म में लिखा है तो क्या हो जाएगा, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। अगर cos का एक फंक्शन हो इस प्रकार से तो cos a प्लस b क्या होगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a माइनस b होगा तो क्या होगा, cos a cos b प्लस sin a sin b। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये लास्ट की प्रॉपर्टीज हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो tan a प्लस b, तो फॉर्मूला क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस b लिखा रहेगा तो tan a माइनस tan b न्यूमरेटर में, याद करने का तरीका एक ही बार में देखो, रिलेशन साइन का रहेगा तो साइन कॉस, कॉस साइन, क्या बोला मैंने, ये साइन कॉस, कॉस साइन का मतलब क्या होता है, मतलब पहले वाले एंगल के साथ साइन आएगा, फिर दूसरे वाले के साथ कॉस आएगा, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा या माइनस साइन आएगा, वो डिपेंड करेगा कि आप a प्लस b निकाल रहे हो या a माइनस b। तो एक फॉर्मूला बना दे क्या, देखो, प्लस माइनस b एक ही साथ एक ही बार में, पहले क्या आएगा साइन, तो साइन a, फिर बाद में क्या आएगा कॉस, फिर कॉस b, फिर प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, फिर कौन आएगा, फिर पहले आएगा कॉस, फिर बाद में क्या आएगा, देखो एक ही बार में दो फॉर्मूले तैयार। यही अगर कॉस का होगा तो क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करना है, टेंशन लेना ही नहीं है, प्लस माइनस b कर दो। तो कॉस वाले में तो कुछ करना ही नहीं होता है, कॉस का पहले दोनों कॉस आ जाएंगे, फिर दोनों साइन आ जाएंगे। अगर प्लस है तो उल्टा करके माइनस कर दो, और माइनस है तो उल्टा करके प्लस कर दो। तो देखो, तो पहले आ गया कॉस, कॉस, ठीक है, अगर यहाँ प्लस था तो माइनस, और माइनस था तो प्लस, फिर आ जाएगा साइन और साइन, सिंपल हो गया, सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। साइन कॉस का तैयार हो गया। अब आते हैं टैन पे, टैन तो और बेकार है। टैन में अगर a प्लस b लगा है तो न्यूमरेटर में प्लस लगा देना और माइनस लगा देना, डिनोमिनेटर में उल्टा कर देना। तो अगर प्लस है तो डिनोमिनेटर क्या जाएगा, 1 माइनस टैन a टैन b,
और अगर माइनस है तो क्या करना, 1 प्लस tan a tan b। सिंपल है, करके देखें। देखो यहां बीच में लिख रहा हूं, tan a प्लस माइनस b बराबर, नीचे लिखूंगा, देखना tan a प्लस tan b, यही माइनस भी लगा दूंगा, नीचे 1। अब प्लस था तो पहले क्या आएगा, माइनस, और माइनस था तो बाद में क्या आएगा, प्लस। tan a tan b। फॉर्मूला तैयार करने का तरीका समझ में आ रहा है? इतने में ही आपका तैयार हो गया। शॉर्ट नोट कैसे बनानी समझ में आ रहा है? तो ये मैं आपको शॉर्ट नोट बना के दिखा रहा हूं कैसे इस्तेमाल की जाती है। समझ में आ गया? तो एक बड़ी आइडेंटिटी तैयार हो जाएगी आपकी। जब फॉर्मूला आएगा तो हम इसको देख के सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली चीज, sin 2a cos 2a और tan 2a। ठीक है, देखो जरा इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो sin 2a जो होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ sin a cos a। एग्जाम्पल 120, इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये किसके बराबर होगा, समझ में आया कैसे इस्तेमाल करना है? 2 का टेबल तो आता ही है। एंगल को स्प्लिट कर लिया मैंने पहले, उसके बाद क्या किया, समझ में आ गया? ये हो गया तुम्हारा पहला फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a। cos 2a को लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। फिर एक और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, फिर लास्ट में एक और फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं मिलल। ठीक है, समझ में आ गया? देखो ये लिखा हुआ है, तो जरा कलर चेंज करें, दिखेगा नहीं ये। ठीक है, ये मैंने वहां पर लिख दिया। अब आए लास्ट में tan 2a। आगे देखो tan 2a will be equal to 2 tan a upon 1 minus tan स्क्वायर। डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा इसलिए। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए लास्ट में 1 प्लस कॉस a कैसे बन गया और 1 माइनस कॉस a कैसे बन गया। ये तो बहुत बेकार फॉर्मूले हैं। अब देखना से ये cos 2a है ना, इसी से बनाऊंगा फॉर्मूला में, इससे ही फॉर्मूला बनाऊंगा। क्या मैं इसको मिटा दूं, इसको मैं दोबारा से लिख दूंगा आपके लिए। ठीक है, डोंट वरी, आपकी नोट्स पूरी मिल जाएगी आपको। ये अपलोड कर दूंगा आज मैं ऐप में, आज कल मैं अपलोड कर दूंगा। देखो यहाँ ध्यान देना, अगर मैं क्या करूं, मैंने अगर बेटा मैंने कहा कि यार एंगल को मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 से, तो सारे एंगल डिवाइड हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। अच्छा, गलती क्या होती है, जिनको नहीं पता होता है वो क्या करते हैं, 1 को भी डिवाइड कर देंगे 2 से। अरे भैया एंगल को डिवाइड किया, एंगल को डिवाइड किया तो जहां जहां एंगल होगा उसको ही डिवाइड करोगे, सबको नहीं डिवाइड करते। हमने ये नहीं कहा कि पूरे को डिवाइड कर दिया 2 से। मैंने कहा जैसे मान लो वहां पर 120 लिखा था, मैंने उसको डिवाइड करके 60 कर दिया, तो एंगल को हाफ कर दिया। एंगल को हाफ करने का मतलब है सिर्फ एंगल जहां जहां लिखा हुआ है वहां पर ही हाफ लगेगा। समझ में कुछ आया? इसी प्रकार से ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर a by 2 माइनस 1, और लास्ट में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a by 2 माइनस साइन स्क्वायर a by 2। समझ में आया? ये देखो एकदम नया फॉर्मूला लग रहा है ना, जबकि ऐसा कुछ इसमें है नहीं। अब देखो अलग अलग फॉर्मूले बना लेते हैं। अब मैंने क्या किया, इस बस पहले इतने को देखा, बस इतने को देखा, तो मुझे क्या दिखा, मुझे दिखा cos a is equal to 1 minus 2 sin स्क्वायर a by 2, है ना? ये तो समझ में इतना तो आ रहा होगा ना, ये सारे एक दूसरे के बराबर हैं। इतना समझ में आ रहा होगा ना तुमको, ये सारे एक दूसरे के बराबर हैं। अच्छा बाबा ये देखो, इसको मैं उठा के अगर इधर कर दूं और इसको उठा के इधर कर दूं,
ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इतना तो हम लोग पढ़े लिखे हैं ही कि मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। क्यों भाई, ठीक है? एक बार देख लो इसको, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। निहारिका आप भी पूछ सकती हैं, कुछ समझना है तो। अरे एटलीस्ट आप स्टेप्स को समझने की कोशिश करिए, फॉर्मूले समझने की कोशिश करिए, सिंपल, ठीक है? ज्यादा दिमाग मत लगाइए। कोई डाउट होगा तो अलग से पूछ लेना। बताओ भाई, समझ में आया तुमको? अब देखो कैसे किया मैंने, इधर इसको इधर भेजा तो प्लस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ये यहां लिख दिया मैंने। फिर इसको इधर भेजा तो 1 माइनस कॉस ए, वही तो लिखा है यार। अब वापस से देखो, फिर मैंने एक नया फॉर्मूला बनाया, कॉस ए को इस बार मैंने इसके बराबर कर दिया, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। अब ये माइनस 1 अच्छा नहीं लग रहा था, इसको उठा के इधर फेंकूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉस ए बाई 2। ये देखो एक और फॉर्मूला बन गया कि नहीं फॉर्मूला? यही चीजें लिखी रहती हैं, जब पता नहीं होती है तो हम रटते हैं। अब देखो क्या करना है एग्जाम के लिए, हमें सिर्फ एक फॉर्मूला रटना है। कौन सा? देखो ध्यान से, कौन सा रटोगे? साइन ए प्लस माइनस बी, जो नीचे लिखवाया मैंने। कैसे रटोगे? साइन ए प्लस माइनस बी दिखना है, इसका मतलब है साइन ए प्लस बी या ए माइनस बी होगा तो साइन कॉस, कॉस साइन लिखेंगे, ठीक है? प्लस है तो प्लस पहले आएगा, माइनस है तो माइनस पहले आएगा। उसके बाद क्या सिखाया मैंने? कॉस ए प्लस माइनस बी देखना, मतलब या फिर कॉस ए प्लस बी देख लो या फिर कॉस ए माइनस बी देख लो, कुछ नहीं करना है। कॉस कॉस साइन साइन, मतलब पहले कॉस ए आएगा फिर कॉस बी आएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी, सिंपल। और अगर माइनस है तो क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, सिंपल। टैन वाले में तो कुछ करना ही नहीं है, टैन ए प्लस बी है तो न्यूमरेटर में टैन ए प्लस टैन बी लिख दो फटाफट। डिनोमिनेटर में क्या करो, प्लस था इसलिए नीचे 1 माइनस टैन ए टैन बी। टैन ए माइनस बी दिखा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर में टैन ए माइनस टैन बी लिख दिया और डिनोमिनेटर में 1 प्लस, क्योंकि माइनस था इसलिए वहां प्लस करके टैन ए टैन बी कर दिया। तैयार हुआ? अब sin 2a cos 2a करना है, तो sin 2a तो कुछ नहीं है, 2 sin a cos a। अभी इसका भी एक और फॉर्मूला मैं बनाऊंगा। फिर cos 2a याद करना है, cos 2a क्यों याद करना है, उसमें 2-3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है कौन सा, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। तीसरा फॉर्मूला कौन सा है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इतना कर लोगे? अब देखो ध्यान से, इसके ये हाफ वाले फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, बस इनको समझ लो, जब जरूरत होगी तो एंगल को हम आधा कर देंगे, ठीक है? ये तरीका होता है पढ़ने का। लास्ट में एक फॉर्मूला ऐड करूंगा मैं, कहां लिखूं, यहां ही लिख देता हूं, यहां पर। अगर मैं sin 2a को भी डिवाइड कर दूं, मतलब एंगल को आधा कर दूं, तो क्या हो जाएगा, 2a बाई 2, और इधर क्या हो जाएगा, 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2। अब तो समझ में आ रहा है ना ये कैसे हो रहा है, एंगल को आधा कर दिया, इसका मतलब ये 2 कट जाएगा तो दिखेगा कैसा, इसका मतलब ऐसा sin a इक्वल टू होता है 2 sin a बाई 2 cos a बाई। ये हो गया तुम्हारा एक अलग से और फॉर्मूला लिख के, ठीक है? ये भी याद करोगे क्या? नहीं करोगे, क्योंकि ये फॉर्मूला तो याद है, बस एंगल को ही तो आधा करना है, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा, ठीक है? चलो, पाइथागोरस हो गया ना क्लियरली। अब इसकी रेंज पढ़ लेते हैं, बाकी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, बस मैं वही पढ़ाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। यार ये रेंज क्या होता है, मतलब इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, समझ में आ रहा है? क्या ये सही है? आई थिंक थोड़ी सी गड़बड़ी है ना? कहां से कहां तक होगा बताओ, ग्रेटर देन -1 लेस देन +1, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ कि सही लिखा हुआ है? जो आपने कितना -1 से +1 तक, ये +1 से -1 तक पहले कौन आता है, पहले कौन आता है, sin
चलो इस सवाल के साथ तुम्हें आज मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। ये सोच के आना पहले कौन आता है, प्लस आता है या माइनस आता है, फिर बताना मुझे, ठीक है, कि -1 से स्टार्ट होगा या +1 से, ठीक है। यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, और अगर इसमें कुछ करेक्शन है तो हम लोग करेक्शन करेंगे, और इसके बाद इसमें जो है हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, ये सारी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक है। और उसका हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का ये लास्ट पोर्शन होगा जो हम लोग पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो सारे कवर हो गए हैं जो आपके काम आएंगे। ये सिर्फ एक्स्ट्रा बूस्टर है कि अगर थोड़ा भी ट्रिकी क्वेश्चन या अंदाज लगाना हो उसके लिए बस मैंने ऐड किया। अगर ये नहीं भी आता तो इट डजंट मैटर टू यू, क्योंकि इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैथ वालों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उनको थोड़ा सा मतलब मैथ का पार्ट है, मैथ में पढ़ाई जाएगा, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा फिजिक्स में भी थोड़ा सा आ जाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, और अभी स्टार्ट होगी आपकी केमिस्ट्री की क्लास, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए।